आज पत्रकारों की आमरण अनशन मऊगंज में आप क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ी बात पत्रकार प्रताड़ना की है, जो एक आम चीज हो चुकी है। हमें साथियों से पता चला कि मऊगंज में हमारे पत्रकार साथी मिथिलेश त्रिपाठी को नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने झूठे मामले में अपनी रंजिश को मिटाने के लिए फंसाया। उनके बारे में यहां आने के बाद जब जानकारी मिली, और पहले से भी जो जानकारी मुझे अपने साथियों द्वारा मिल रही है, उसके अनुसार वो स्वच्छंद मानसिकता के व्यक्ति हैं। थाना प्रभारी पुलिस की नौकरी के साथ एक गाइडलाइन निर्धारित होती है कि आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन किन मापदंडों के अनुसार करना है और आपकी क्या सीमाएं हैं। पुलिस के कार्य करने की बड़ी सीमाएं हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक की पुलिस पर है। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल उद्दंडता के तहत, अब बताइए, झूठा मामला दर्ज किया जो मिथिलेश त्रिपाठी के ऊपर। जो व्यक्ति फरियादी है, वो फरियादी का परिचय ही झूठा है। शिकायत झूठी तो बाद की है, जहां वो व्यक्ति बता रहा है कि मैं यहां हूं, वो वहां है नहीं। तो एक योजना के तहत इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए मुकदमा कायम किया है, जिससे इनके जो भी कारनामे हैं वो उजागर न हो सके। एक पत्रकार को प्रताड़ित करके बाकी पत्रकारों को भयभीत करके और अपनी स्वच्छंदता को कायम करना है, जो बिल्कुल निंदनीय है। मैं पत्रकार कल्याण परिषद के तरफ से इसकी निंदा करता हूं, और यदि मामला इस ज्यादती का नहीं रुका तो हम आगे बढ़कर वो सब करने के लिए मजबूर होंगे जो न्याय संगत तरीके से, वैधानिक रूप से हम न्याय पाने के रास्ते तक पहुंच जाए। लगातार 3 दिन हो गया आज आमरण अनशनकारियों की हालत भी खराब है। क्या लगता है 3 दिन के बाद भी प्रशासन के कानों में जूं नहीं लग रहा है? इसके बीच में कौन बाधा बन रहा है? प्रशासन का एक सिस्टम सा बन गया है, और दूसरे जो हमारे राजनेता हैं, राजनेताओं के बारे में भी बड़ी खराब परिस्थितियां हैं। जनता की सेवा के लिए हम उन्हें वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन वो जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ये लोग जो बैठे होते हैं कुर्सी में, इनके पक्षधर हो जाते हैं, इनके काले कारनामों पर पर्दा डालते हैं, जैसा कि यहां चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे बिल्कुल उनका नाम लेने में भी संकोच नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। आम लोगों ने बताया, रास्ते चलते लोगों ने बताया कि गिरीश गौतम जो विधायक हैं, उनका संरक्षण जगदीश ठाकुर को प्राप्त है। मैं माननीय विधायक जी से भी निवेदन करूंगा, अध्यक्ष रह चुके हैं वो विधानसभा के, इतने गरिमामयी पद में रहने के बाद यदि एक पत्रकार की प्रताड़ना, मैं पत्रकार छोड़ दो, एक आम आदमी के साथ ऐसी घटना हो। उनके पुराने मामले भी देखे गए, उन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की, उनकी फोटो मैंने देखी आज। उनके विरुद्ध इसी थाना क्षेत्र में रहकर जो इन्होंने कृत्य किया है, उसके 3-3 परिवाद चल रहे हैं न्यायालय में। इसके बाद भी उनकी यहां पदस्थापना हो जाती है सिर्फ इसलिए कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आदरणीय गिरीश गौतम जी को यह बात गंभीरता से लेनी चाहिए, और यह बात पब्लिक के बीच में जा रही है। ये बात सत्ता के दुरुपयोग की जा रही है। ये बात सत्ता वाले लोगों के प्रति जनता में असंतोष फैला रही है। ऐसा नहीं है कि जनता मूर्ख है या जनता चुप बैठी हुई है, जनता सब देख रही है। ऐसे व्यक्ति जो निरंकुश हो, जिसको अपने पद की गरिमा नहीं है, जिसको अपने पद और उसकी मर्यादा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप बार बार उसी जगह पर ला रहे हैं। यहां रहते हुए उन्होंने जो कृत्य किया, इसके बाद वो जहां जाते निलंबित हो गए। कई जगह उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, लोगों ने इस्तनासा दायर कर रखा है। अरे कम से कम जहां उनके कृत्य हैं वहां तो उन्हें मत लाइए दोबारा। जो परिवाद कोर्ट में चल रहा है, अच्छा, जिसने मुकदमा इनके खिलाफ दायर किया होगा, इनके कृत्यों से परेशान होकर आज जब कोर्ट में जाने की बात आएगी, कोर्ट में जाएगा तो कैसे निर्भीकता से गवाही दे पाएगा? ये उसको दूसरे केस में फंसा देंगे। तो कहीं ना कहीं न्यायालय की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। इस बात का भी आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। जनता ने आपको अपना मसीहा मान के वोट दिया, आपको चुना, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? ये परिस्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है। थानेदार की पोस्टिंग जो है वरिष्ठ अधिकारी करते हैं जी,
कोई विधायक नहीं करता। इसके बाद भी जगदीश सिंह ठाकुर लगातार नई गढ़ी और देव तालाब गिरीश गौतम के क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण उनको उनका संरक्षण प्राप्त है और वो मनमानी तरीके से स्वच्छंद रूप से जो कर रहे हैं वो करने के लिए यहाँ है। वरना एक पुलिस अधिकारी जो कहीं भी छोटा हो या बड़ा हो, नौकरी करना है, जहाँ पोस्टिंग होगी वहां चले जाएंगे, वहां नौकरी करेंगे। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर पर कैसी कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं जिसके बाद में ये अनशन खत्म हो सकता है? हम पूरी तरह से इनके द्वारा किए गए काम की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इन्होंने जो किया हो, क्योंकि गलत अपराध कायम करना तो एक अलग बात हो गई, गलत अपराध कायम है तो उसमें खात्मा लग जाए, लगेगा, यदि गलत है तो लगेगा, उसके प्रमाण है। लेकिन एक थानेदार जिसके ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करता है तो वो पद के योग्य नहीं होता। उसके विरुद्ध इस तरह की हम कार्यवाही चाहते हैं। इनको इनके पद से पृथक किया जाए और ये दोबारा पब्लिक सेक्टर में कहीं भी दायित्व निर्वहन के योग्य नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति रंजिश मान के किसी को शिकार बनाएगा, वो तो जहां जाएगा उसकी आदत हो गई, हर जगह यही करेगा। ये अनशन के दौरान में प्रशासन अमले की टुकड़ी आती है जिसमें कहा जाता है कि आप लोग अनशन खत्म कर दीजिए, इसकी हम पूरी पर जांच करेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी पर कार्रवाई होगी। लेकिन अनशनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी हाल ही में उनको वहां से नहीं, हम बिल्कुल अनशन समाप्त करने के लिए ही, अनशन हमने स्थायी रूप से नहीं बनाया है। अनशन करने की हमारी ऐसी कोई उमंग नहीं है, कोई ऐसी लालसा नहीं है कि अनशन से कोई बड़ा कुछ हम हासिल करना चाहते हैं। अनशन तो वो करता है जो निहत्था हो जाता है, जिसको न्याय नहीं मिलता, जो मजबूर होता है, प्रताड़ित होता है, वो अनशन करता है। आज यदि यहाँ पत्रकार अनशन करने के लिए बैठे हैं तो उसे साफ जाहिर है कि प्रशासन उनकी बात सुन नहीं रहा, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो आज प्रताड़ित है, आगे भी भयभीत है, आगे का भी भय उनके सामने खड़ा हुआ है। जगदीश ठाकुर को आखिर मैं ये जानना चाहता हूं प्रशासन से भी और उनका जो संरक्षण कर रहे हैं उनसे भी कि क्या वजह है, कौन सी ऐसी मलाई है या मजबूरी है या ऐसा है कि जगदीश ठाकुर इस थाने के अलावा नौकरी नहीं कर सकते। जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि वो यही नौकरी करना चाहते हैं, जो गिरीश गौतम जी का क्षेत्र हो, एक सम्मानीय विधायक हैं, उनके बड़ा राजनीतिक जीवन है, तो कम से कम इस बात का उनको भी हो सकता है उनके ऊपर झूठे तरह से आरोप लग रहे हो, तो इस बात की भी जनता के बीच में बात स्पष्ट होनी चाहिए। इनको संरक्षण यदि उनका नहीं मिल रहा, उनका नाम आ रहा है, तो उनको हटा के वो ये बात क्लियर करें। और यदि उनको गलत जानकारी दे के संरक्षण लिया जा रहा है तो भी उनको हटाना चाहिए। उनको हर हाल में यदि कोई बात उठती है तो उसका निराकरण उस बात को समाप्त कर देने से होता है। इनको यहां से हटा देने से कोई सजा नहीं है। ये जहां भी जाएंगे रहेंगे तो सब इंस्पेक्टर का वेतन मिलेगा। तो ये भी और प्रशासन भी और नेता भी आखिर इनको यहां से हटाने में परेशान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 परिवाद चल रहे हैं उन पर दबाव बना के और केस को खत्म कराने के लिए इनको यहां पदस्थ किया गया हो? न्यायपूर्ण तरीके से भी यदि देखा जाए तो इनकी पदस्थापना यहां नहीं होना चाहिए। यहां के आरोपी हैं ये। लेकिन अब जैसा भी हो, बहरहाल हम पत्रकारों के साथ जो विपदा का ये दौर है, इसके निराकरण के लिए यदि यहां से होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो राज्य सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जहां तक इसका संघर्ष जाएगा वहां तक पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन इस तरीके से अनैतिक बात और जबरन लदे हुए मुकदमा, मतलब एक प्रताड़ना, भय, इसके सामने पत्रकार झुकेगा नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग हो जो रंगे सियार अपने आप को पत्रकार कहते हो, पत्रकारिता को बदनाम करते हो और यहां वहां चाटुकारिता करके घूम रहे हो, उनसे अपने को कोई वो नहीं है। लेकिन ये पत्रकारिता और पत्रकार के सम्मान में हम पूरी तरह से समर्पित हैं। पत्रकार कल्याण परिषद पूरी ताकत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को उठाएगा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे, उनका समर्थन लेंगे और लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे।